शैतान का एक और वार, यार तेरा दिल तो लगता नहीं नमाज में, तिलावत करता है तो नींद आने लगती है, छोड़ दे फिर फायदा क्या। हाँ, ये मत करना कि शैतान तुम्हें बहकाए, जो थोड़ा बहुत कर रहे हो अगर वो भी छोड़कर चले गए तो फिर तो गए ना, फिर तो आओगे कैसे वापस। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन ये है कि जिसको नमाज में दिल नहीं लग रहा, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, अच्छे कामों में दिल नहीं लग रहा ना, वो क्या करे। जब कोई गुनाहों का बीमार हो जाता है ना, तो उसको नेकियों में मजा नहीं आ रहा होता, तिलावत में मजा नहीं आ रहा होता। जब आपको ऐसी फीलिंग आए ना कि यार मुझे नमाज में, रोजे में, तिलावत में, जिक्र में, महफिल में, इज्तिमा में, मस्जिद में मजा नहीं आ रहा, फौरन रियलाइज कर लो कि यार बीमार हो गया हूं। अब क्या करना है? इबादत नहीं छोड़नी है, तौबा भी करनी है, इस्तगफार भी करना है, माफी भी मांगनी और आते रहना है। होगा क्या कि चंद दिनों के बाद जब ये दिल से गुनाहों का वरक हटेगा ना, तो सजदों की लज्जत आना शुरू हो जाएगी, इबादत में दिल लगना शुरू हो जाएगा, तिलावत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो बीमारी के दिन चले जाएंगे। अब बीमारी भी रहूं और दवाई भी ना लूं तो बीमारी तो और बढ़ जाएगी ना। कुछ लोग इसलिए भाग जाते हैं, यार मैं मस्जिद में जाता हूं मजा नहीं आता, अरे अब तो और मस्जिद में जाना है, कुरान पढ़ता हूं दिल नहीं लगता, अरे अब तो और कुरान पढ़ना है, मैं जिक्र करता हूं मुझे नींद आने लगती है, अरे अब और जिक्र करना है क्योंकि दिल बीमार हो गया है, मुझे इस बीमार दिल को साफ करना है। अगर ये बीमारी बढ़ गई तो कहीं ईमान हाथ से ना चला जाए। याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि ईमान जाने का एक सबब यह भी लिखा कि बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, यहां तक कि दिल सख्त हो जाता है और आखिरी वक्त बंदे का ईमान भी छीन लिया जाता है। दिल सख्त मत होने देना, दिल काला मत होने देना, दिल बिगड़ने मत देना। अगर फील हो रहा है ना कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, आज हमें पता चले कि यार मेरी जबान में अचानक लुकनत आ रही है, पैर सही चल नहीं रहा है, हाथ में कपकपाहट आ रही है, आंखें देख नहीं रही हैं, कान सही सुन नहीं रहा, तो हम छोड़ते नहीं है उसको। अरे कोई बात नहीं, पैर नहीं चल रहा, एक तो चल रहा है ना, फौरन डॉक्टर के पास, फौरन क्लिनिक। यार अचानक क्या हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरा पैर सीधा नहीं हो रहा। फौरन जिस्म में जहां गड़बड़ हुई, हमने डॉक्टर को, लेबोरेटरी को पकड़ लिया। अरे जब तुम्हारे ईमान के मामले में, तुम्हारी इबादत के मामले में गड़बड़ शुरू हो गई है, तुम्हें नमाज में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा तिलावत में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा सजदों में दिल नहीं लग रहा, तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, आंसू नहीं बह रहे, तुम्हें यादें मदीना नहीं तड़पा रही, समझ लो मैं बीमार हो गया हूं। अब मस्जिद छोड़कर मत जाना, अब अल्लाह की बारगाह में सर झुका देना कि मौला बीमार बन गया हूं, मौला गुनाहों ने वरक चढ़ा दिया है, दिल सियाह होने लग गया है, ए अल्लाह दिल बिगड़ने लग गया है, करीम करीम मदद कर। सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, अरे कौनैन के वाली हैं, उनके सदके हमारी मगफिरत होगी। वो अपने रब से मदद मांगते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरा जिक्र अच्छा करूं, मैं तेरी इबादत करूं, तेरी बारगाह में सजदे करूं। मांगो ना अपने रब से, वो करीम है, वो तुम्हारा दिल साफ कर देगा, वो तुम्हारे दिल से ये गुनाहों की